नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन नारा और दिल्ली एनसीआर में बस फॉग चल रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के अधिकतम इलाकों में आज भी कोहरे का कहर जारी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें कुछ देर के लिए रोकी गई हैं। 5 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। वहीं दिल्ली के सफदरजंग और पालम में विजिबिलिटी महज 50 मीटर है। दिल्ली आने वाली 60 ट्रेनें लेट हैं, जाने वाली 25 ट्रेनें लेट हैं और 5 ट्रेनें कोहरे की वजह से रद्द कर दी गई हैं। कोहरे के चलते यूपी में मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर 12 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर दिल्ली की है और दूसरी तस्वीर नोएडा, ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे की। तस्वीरों में भी विजिबिलिटी आपको काफी कम नजर आएगी। घने कोहरे से लोगों को सड़कों पर गाड़ियां चलाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। जी मीडिया संवाददाता यशस्विका मल्होत्रा की रिपोर्ट देखिए। सर्दियों का आगाज होते ही दिल्ली एनसीआर पर धुंध की सफेद चादर चढ़नी शुरू हो गई है। हम इस वक्त पहुंचे हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर और सुबह के 7 बज चुके हैं और यहां हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि धुंध की वजह से विजिबिलिटी कितनी कम है। करीबन 100 मीटर ही जो है वो यहां से देखा जा सकता है और सुबह 7 बजे में भी जो गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं उन्हें पार्किंग लाइट्स और हेडलाइट्स दोनों जलाकर जानी पड़ रही है। हम जब खुद इस रास्ते से गुजर रहे थे तो अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ से गुजरना कितना मुश्किल हो रहा है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। साथ ही टेम्परेचर जो है वो भी गिरना शुरू हो गया है जिस वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है, खासकर 2 व्हीलर्स वालों को, क्योंकि ठंड में 2 व्हीलर चलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। एहतियात के तौर पर यही कहना चाहिए कि गाड़ी जो है वो धीमी स्पीड पर चलाएं और पार्किंग लाइट्स और हेडलाइट्स ऑन रखें। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम इस वक्त पहुंचे हैं अक्षरधाम फ्लाईओवर पर और हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे कि धुंध की सफेद चादर ने किस तरह से दिल्ली को अपने में लपेट रखा है। यहाँ अगर फ्लाईओवर के नीचे देखें तो धुंधली शायद आपको गाड़ियां सिर्फ हेडलाइट्स या पार्किंग लाइट्स की वजह से नजर आ रही होंगी। वहीं हमारे दाईं तरफ अक्षरधाम मंदिर है जो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि धुंध की सफेद चादर में वो बिल्कुल लिपटा हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में विजिबिलिटी सिर्फ 60 मीटर ही बताई जा रही है। वहीं तापमान जो है वो भी काफी गिरा है। दिल्ली में तापमान सफदरजंग का इस वक्त 13 डिग्री के आसपास है और वहीं पालम में जो तापमान है वो 14 डिग्री के आसपास बना हुआ है। इस धुंध में सबसे ज्यादा लोगों को आना जाने में काफी दिक्कत हो रही है। लोगों का ये भी कहना है कि जो गाड़ी की स्पीड है वो काफी रुक गई है और रास्ता भी धुंध की वजह से वो भटक रहे हैं। यशस्विका, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, उत्तर भारत के कई शहरों में धुंध की वजह से लोग परेशान हैं। हरियाणा के हिसार में कोहरे से बुरा हाल है। हाईवे पर विजिबिलिटी काफी कम है। हिसार से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट देखिए। गिरते पारे के साथ धुंध और कोहरे ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। लगभग पूरे उत्तर भारत की तरह हिसार में भी घना धुंध और कोहरा छाना शुरू हो गया है। इस वक्त हिसार से गुजरने वाले दिल्ली फाजिल्का नेशनल हाईवे पर हम लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं काफी घना कोहरा है। दिन का उजाला शुरू होने के बावजूद वाहनों को अपनी लाइट ऑन करके आगे का सफर तय करना पड़ रहा है। रफ्तार भी काफी धीमी है, अमूमन जो रहती है उससे काफी धीमी रफ्तार है। जिस वाहन की लाइट जली हुई है वो हो सकता है 100 मीटर से थोड़ी ज्यादा दूरी पर भी आपको दिख जाए, लेकिन जिन वाहनों की लाइट नहीं जली हुई है उसे 50 से 100 मीटर की दूरी पर देख पाना भी बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। दिसंबर की फिलहाल शुरुआत ही हुई है, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, दिन आगे बढ़ेंगे, ये पारा और ज्यादा नीचे गिरता जाएगा और जैसे जैसे पारा ज्यादा नीचे गिरता जाएगा धुंध और कोहरा हो सकता है और घना हो जाए। ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है, खासतौर पर वाहन चालकों को और किसानों को। वाहन चालकों को संयम बरतने की जरूरत है, रफ्तार कम रखें और दिन के उजाले में धुंध के वक्त भी अपनी लाइट ऑन रखें ताकि सुरक्षित सफर रहे। अब किसानों के लिए एहतियात ये है कि वो विशेषज्ञों की राय से ही अब खेती बाड़ी करें। कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया, हिसार।
तो कोहरे की चादर आपने देखी, और अगर आप भी अपने ऑफिस के लिए या कहीं गंतव्य के लिए निकलने वाले हैं तो कोहरे के कहर से या कहें कि कोहरे को सामना कैसे करें उसको बता देते हैं। हेडलाइट और फॉग लाइट ऑन रखें, ड्राइविंग के दौरान पार्किंग लाइट जलाकर रखें, वाइपर ऑन रखें, लो बीम लाइट जलाएं। इसके अलावा कार के डिफ्रॉस्टर को जरूर चलाएं ताकि कार के शीशे पर धुआं ना हो। आगे वाले वाहन से उचित दूरी जरूर बनाए रखें, क्योंकि अगर इमरजेंसी की स्थिति में आपको ब्रेक मारना पड़ा तो परेशानी हो सकती है। फॉग लाइट ना हो तो हेडलाइट पर पीला सिलिकॉन पेपर चिपका लें। गाड़ी में पीछे रिफ्लेक्टर जरूर लगवाएं। रिफ्लेक्टर ना होने पर रेडियम टेप लगाई जा सकती है। और जहां तक संभव हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। और अब आपको बता देते हैं कि कोहरे में क्या करें और क्या ना करें। कोहरे में सड़कें गीली होने की वजह से स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए ज्यादा तेज गति पर ना चलें। हाई बीम लाइट का इस्तेमाल करें, इससे कोहरे का हाई बीम लाइट का इस्तेमाल ना करें, इससे कोहरे का कम पता चलता है। लेन बार बार ना बदलें, क्योंकि अगर आप लेन बार बार बदलेंगे तो आपके पीछे वाले ड्राइवर को कंफ्यूजन हो सकता है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से एक्सीडेंट का खतरा। ड्राइविंग के वक्त मोबाइल फोन पर इस्तेमाल मतलब कि बात ना करें, इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आपका ध्यान सड़क पर नहीं होगा तो दुर्घटना की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। कोहरे से पंजाब में भी बुरा हाल है। अमृतसर में लोगों को कोहरे से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के बाद अब कोहरे की चादर ने पंजाब को भी अपनी चपेट में ले लिया। आप देख सकते हैं हम लोग इस समय अमृतसर बाईपास पर खड़े हैं। यहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ है। लोग जो है काफी मुश्किल से अपना यातायात यहाँ पर चल रहे हैं। लोग अगर गाड़ियों की बात कीजिए, ट्रैफिक की बात कीजिए तो ट्रैफिक जो है काफी ज्यादा कम दिख रही है। ये हाईवे है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है देखी जाती है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियां जो है बहुत धीमी गति से जा रही है। जो गाड़ी 100 की स्पीड पर यहाँ पर जाती थी अभी जो है 50 से ज्यादा की स्पीड उसकी नहीं देखी जा रही है। स्कूटर मोटरसाइकिल पर जो लोग जा रहे हैं अपने आप को कंबलों में और जो गर्म कपड़े उनके साथ लपेटे हुए हैं ताकि ठंडी में उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। इसके अलावा सर्विस लाइट और लाइट जलाकर हॉर्न जो है बार बार बजाए जा रहे हैं ताकि अगर हमने आगे कोई है तो वो उससे बचाव किया जा सके। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। और अब आपको सीधे हमारे संवाददाताओं के पास लेकर चलते हैं। दिल्ली से संवाददाता यशस्विका मल्होत्रा और हिसार से महेंद्र सिंह यहां हमारे साथ मौजूद हैं। यशस्विका, सबसे पहले एयरपोर्ट फ्लाइट्स और रेलवे की अपडेट दे दीजिए। जी बिल्कुल पवन, आज अगर ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में सूरज जो है वो निकलना भूल गया है और इसकी वजह से यातायात पर काफी असर पड़ा है। अगर एयरपोर्ट की बात करें तो जो फ्लाइट्स हैं उनको थोड़ी देर के लिए लैंड करने के लिए रोक दिया गया है और कुछ जो फ्लाइट्स है वो डाइवर्ट भी कर दी गई है। अभी जो कई फ्लाइट्स है वो टेक ऑफ भी नहीं कर रहे हैं। वहीं अगर यहाँ ट्रेनों की बात करें तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से करीबन 60 ऐसी ट्रेनें हैं जो अभी लेट पहुंच रही हैं दिल्ली में, और वहीं 25 करीबन ऐसी ट्रेनें हैं जो दिल्ली से जाती हैं लेकिन उनका जो समय है वो लेट कर दिया गया है। 17 से 18 घंटे भी कई ऐसी ट्रेनें हैं जो लेट चल रही हैं। इसकी धुंध की वजह से जो यातायात पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। पवन, यातायात पर असर पड़ा है। यशस्विका, हिसार में अपने महेंद्र सिंह से पूछ लेते हैं। महेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि दिल्ली से कहीं ज्यादा धुंध वहां पड़ रही है, हिसार में कैसे जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है इस धुंध की वजह से? जी बिल्कुल, देखिए विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। 50 से 100 मीटर की विजिबिलिटी है और अमूमन देखा 2 दिन से धुंध ये पड़ रही है, लेकिन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास मौसम साफ हो जाता था, सूरज के दर्शन हो जाया करते थे और पूरी तरीके से धूप खिल जाया करती थी। लेकिन इस वक्त की बात की जाए, पिछले कुछ देर से हम लोग नोट कर रहे हैं, कुछ मिनटों से, कि धुंध लगातार बढ़ती ही जा रही है और विजिबिलिटी धीरे धीरे और ज्यादा कम हो रही है। तो लग नहीं रहा कि अभी थोड़ी देर बाद या फिर दिन में मौसम उस तरीके से साफ हो पाएगा जिस तरीके का नजारा कल देखने को मिला था या परसों देखने को मिला था। लगातार गिरता जा रहा है। 6 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम तापमान बना हुआ है। लेकिन पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो दिन में सूरज के दर्शन होने की वजह से 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये पारा चढ़ जाया करता था। लेकिन आज देखने वाली बात ये होगी कि आज सूरज के दर्शन हो पाते हैं या फिर ठंड का और धुंध का कहर लोगों को इसी तरीके से देखने को मिलता है। वाहनों की रफ्तार काफी कम है, करीब करीब आधी हो गई है। वाहन चालकों की कोशिश ये है कि अपनी हेडलाइट ऑन रखें और एक जत्था बनाकर कोशिश रहती है, हमेशा जब धुंध रहती है तो एक जत्था बनाकर ही चला
जाए ताकि एक वाहन से दूसरे वाहन की आड़ में सफर तय किया जा सके। जी, तो इस बहुत तरीके बहुत की शुक्रिया तस्वीरें आपका इस इस वक्त जानकारी के हाईवे लिए। पर हम खड़े हुए हैं। अगर वहाँ पर आप भी घर से निकल रहे हैं ऑफिस के लिए तो ये बात का ध्यान रखें कि सड़क पर धुंध है, आपकी रफ्तार कम होगी, इसलिए घर से थोड़ा जल्दी निकलें।